सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम 3 प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो। FSW, CEC और FST प्रोग्राम्स। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं और इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्योंकि इन प्रोग्राम्स को लेके काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। और साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है और इन 3 प्रोग्राम्स का एक्सप्रेस एंट्री के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर द रिसर्च आई हैव डन टू शूट दिस वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं कि ये FSW, CEC और FST प्रोग्राम्स वगैरह होते क्या हैं। तो बेसिकली ये होते हैं फेडरल हाई स्किल्ड प्रोग्राम्स जिनके थ्रू आप अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं FSW से। तो बेसिकली FSW का मतलब होता है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसके थ्रू आप अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो। अब इस प्रोग्राम में होता क्या है, अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर लेना चाहते हो तो इसके अंदर टोटल 6 सिलेक्शन फैक्टर्स होते हैं, जो कि होते हैं लैंग्वेज स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा और अडेप्टेबिलिटी। और हर एक सिलेक्शन पॉइंट के कुछ ना कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि लैंग्वेज स्किल के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 28 मैक्सिमम, एजुकेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 25, वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 15, एज के होते हैं 12, एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा के होते हैं 10 और अडेप्टेबिलिटी के होते हैं 10। तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं 100। तो अगर आप अपनी पीआर वगैरह इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको हर एक सिलेक्शन फैक्टर में कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पॉइंट्स 67 बनते हैं तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हो और बन सकते हो पक्के कनाडा वाले। अब बात करते हैं CEC के बारे में। अब CEC का मतलब होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के थ्रू भी आप अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो, लेकिन इसके थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स का स्कोर। तो बेसिकली आपको एक मिनिमम आइल्स का स्कोर लाना पड़ेगा, और कितना स्कोर चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्किल लेवल की जॉब कर रहे हो। स्किल लेवल 0 कर रहे हो, A कर रहे हो या फिर B कर रहे हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा इन लास्ट 3 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि पिछले 3 सालों में आपके पास मिनिमम 1 साल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कनाडा का मतलब कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल लेवल 0, स्किल लेवल A या स्किल लेवल B के अंदर। और तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि यू मस्ट हैव गेन्ड योर वर्क एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन कनाडा वाइल अंडर टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस विद ऑथराइजेशन टू वर्क। इसका मतलब यह है कि आपने जो भी कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन किया ना, वो लीगल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इलीगल तरीके से 1 साल काम किया और अब कह रहे हो अब मेरे को पीआर दो CEC के थ्रू। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर लीगल स्टेटस होना चाहिए, वर्क परमिट वगैरह ये सब होना चाहिए, तभी आप CEC के थ्रू अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हो और बन सकते हो पक्के कनाडा वाले। अब लास्ट जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोग अपनी पीआर वगैरह लेते हैं वो है FST प्रोग्राम, मतलब फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। अब इसके थ्रू अपनी पीआर लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो भी आगे बताता हूँ। और साथ के साथ इसके थ्रू पीआर वही लोग ले सकते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस है इन अ स्किल्ड ट्रेड। अब क्वेश्चन आता है कि ये स्किल्ड ट्रेड होते क्या हैं। तो बेसिकली ये कुछ जॉब्स होती हैं, स्पेशल जॉब्स होती हैं, जो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि शेफ़ हो गए या बुचर्स वगैरह हो गए या फिर इलेक्ट्रीशियंस हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए। तो ये सारी कुछ जॉब्स होती हैं, ये सब स्किल्ड ट्रेड्स में आती हैं। तो अगर आप इन जॉब्स में काम करते हो तो इस FST प्रोग्राम के थ्रू, मतलब फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स की। अब इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए यार मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि आपको अपना आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा और एक मिनिमम स्कोर लेके आना पड़ेगा। वो मिनिमम स्कोर आप इस लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन अ स्किल्ड ट्रेड विद इन लास्ट 5 ईयर्स। मतलब पिछले 5 सालों में आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एक स्किल्ड ट्रेड के अंदर। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि यू मस्ट मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट स्किल्ड ट्रेड एज सेट आउट इन द नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो भी जॉब रिक्वायरमेंट सेट हैं वही आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहे होने चाहिए जो भी आपने स्किल ट्रेड में काम किया है। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू मस्ट हैव अ वैलिड जॉब ऑफर
फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, या फिर यू कैन हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इन दैट स्किल्ड ट्रेड विच हैज बीन इशूड बाय द कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और अ फेडरल अथॉरिटी। मतलब या तो आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए उसी स्किल ट्रेड के अंदर कम से कम 1 साल का, या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसी स्किल ट्रेड के अंदर जिसमें आपने काम किया है फ्रॉम अ प्रोविंशियल अथॉरिटी या फिर फेडरल अथॉरिटी या फिर एक टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफिल करते हो तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू भी अपनी पीआर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन तीनों प्रोग्राम्स का एक्सप्रेस एंट्री के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं पहले बता देता हूं कि यह रिलेशन बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप रिलेशन है एक्सप्रेस एंट्री और इन तीनों प्रोग्राम्स का। तो बेसिकली क्या होता है कि पूरी दुनिया भर से बहुत सारे लोग अपनी पीआर एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं इन 3 प्रोग्राम्स के अंदर, और लाखों में लोग अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डालते हैं। अब उन सारी एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री। और उसको समझने के लिए फटाफट से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और इस बार यार रोहित का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि उसको मैं काफ़ी बार पीआर करा चुका हूँ पुरानी वीडियोस में। तो इस बार एग्जांपल लेके चलते हैं सोनू का। मान लेते हैं कि एक सोनू नाम का बंदा है जिसको अपनी पीआर अप्लाई करनी है। अब पीआर अप्लाई करने के लिए सोनू को क्या करना होगा, सोनू को canada.ca नाम की एक वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे जाके उसको अपनी एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी होगी। और जैसे ही सोनू अपनी प्रोफाइल बनाने लगेगा तो उससे पहले उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। अब उन क्वेश्चंस के हिसाब से सिस्टम डिसाइड करेगा कि क्या वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकता है या नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है। तो अगर सोनू वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है तो डेफिनेटली वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना सकता है और अपनी पीआर ले सकता है। तो मान लेते हैं कि सोनू एलिजिबल है और वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। तो अगर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है और वो एलिजिबल होता है तो सोनू क्या करेगा, अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाएगा। और जैसे ही वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना लेगा तो सिस्टम क्या करेगा, ये डिसाइड कर लेगा कि जो सोनू की प्रोफाइल है वो किस प्रोग्राम के हिसाब से सेट बैठती है, सीईसी, एफएसडब्ल्यू या एफएसटी, मतलब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, या फिर फेडरल स्किल्ड वर्कर, या फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम के हिसाब से किस प्रोग्राम से सेट बैठती है। तो वो अलॉट कर देगा सिस्टम अपने आप ही। क्योंकि जब मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाई थी पीआर अप्लाई करने के लिए, तो जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई खत्म करी तो सिस्टम ने बता दिया, एक दिन बाद मेरे को मेल आ गया था कि भाई जो आपकी प्रोफाइल है वो सीईसी के हिसाब से सेट बैठती है, क्योंकि मेरे पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही सोनू अपनी प्रोफाइल बनाता है तो उसको सिस्टम बता देगा कि आपकी प्रोफाइल इस प्रोग्राम के हिसाब से सेट बैठती है, और साथ के साथ उसको एक सीआरएस स्कोर मिल जाएगा और सोनू बैठ जाएगा चुपचाप, वेट करेगा अगले सीआरएस ड्रॉ की। तो बेसिकली ये सीआरएस ड्रॉ क्या होता है, हर थोड़े टाइम के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक ड्रॉ निकालती है और उसमें बताते हैं कि भाई ये सीआरएस का कट ऑफ है। अगर सोनू का जो सीआरएस स्कोर होगा वो सीआरएस कट ऑफ से ऊपर होता है तो सोनू को एक इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा, और वो इन्विटेशन टू अप्लाई लेके सोनू क्या कर सकता है, अपनी पीआर अप्लाई कर सकता है। तो इसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में इस वीडियो में समझा रखा है, तो ये वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो अच्छे से समझने के लिए। अब यार इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, एक एनालॉजी लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो है ना वो एक दीवार है। अगर आप ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम वाली दीवार को टाप लेते हो तो आप अपनी पीआर एप्लीकेशन डाल सकते हो, और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब बढ़िया रही तो आपको पीआर मिल जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम वाली दीवार को जंप करने के लिए आपको उस दीवार तक पहुंचना भी पड़ेगा, और उस दीवार से पहले 3 दीवारें और हैं। एक दीवार का नाम है एफएसडब्ल्यू, एक दीवार का नाम है सीईसी और एक दीवार का नाम है एफएसटी। तो आप इन तीनों में से किसी अगर एक दीवार को जंप कर लेते हो तो एक्सप्रेस एंट्री वाली दीवार तक जा सकते हो और उसको जंप कर लो और पीआर ले लो। अब एफएसडब्ल्यू वाली जो वॉल है, दीवार है, उसको जंप करने के लिए आपको क्या चाहिए, 100 में से 67 पॉइंट्स चाहिए। अगर वो आ जाते हैं तो आप ये एफएसडब्ल्यू वाली दीवार जंप कर सकते हो। अगर आप सीईसी वाली दीवार जंप करना चाहते हो तो उसके लिए 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो अगर ये है तो आप सीईसी वाली दीवार जंप करके एक्सप्रेस एंट्री तक जा सकते हो। और अगर आप एफएसटी मतलब फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स वाली दीवार मतलब वॉल को जंप करना चाहते हो तो उसके लिए टोटल 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ स्किल्ड ट्रेड इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो अगर आपके पास ये है और बाकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करते हो तो आप एफएसटी वाली दीवार को जंप कर सकते हो और फिर एक्सप्रेस एंट्री वाली दीवार तक पहुंच सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी एक दीवार जंप कर लो, आप एक्सप्रेस एंट्री वाली तक पहुंच जाओगे, उस दीवार को जंप करो तो आपकी पीआर हो जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। तो ये एग्जांपल था। तो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया। एक्चुअल में कोई दीवार वगैरह जंप नहीं करनी है, वो कुछ और ही चीज़ होती है, तो वो काम नहीं करना है। मैंने एक एग्जांपल, एक एनालॉजी लेके आपको समझाया है।
तो यार ये रिलेशन होता है इन तीनों प्रोग्राम्स का एक्सप्रेस एंट्री के साथ। तो बेसिकली जितने भी लोग कनाडा से बाहर हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी देश में हैं, वो सारे लोग FSW प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो CEC प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने की थी। और जितने भी स्किल्ड ट्रेड्स वाले लोग होते हैं ऑब्वियसली वो FST प्रोग्राम के थ्रू ही अपनी पीआर वगैरह अप्लाई करते हैं। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।